ये और यहाँ शास्त्रार्थ की ऐसी जबरदस्त परंपरा रही है। हुएन चांग जो चीनी यात्री आया है, उसने अपनी पुस्तक में बहुत विस्तार से ये वर्णन किया है कि भारत में वो जहाँ जहाँ भी गया, जिस जिस नगर में गया, वहाँ देखा कि शास्त्रार्थ हो रहे हैं, और कई जगह तो राजा स्वयं बैठा है शास्त्रार्थ में अच्छा। और वो प्रोत्साहन दे रहा है, और किसी वैचारिक विषय के ऊपर गंभीर चर्चा हो रही है। तो ये जो हमारे यहाँ बहुत गौरवशाली परंपरा रही है, वो क्षीण नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में हम विचार करेंगे। तो आधुनिक जो युग है उसमें वैसी विचार विभिन्नता नहीं रही है जैसी पहले थी। पहले विद्वान नेति नेति भी कहा करते थे हर बात के अंत में। बिल्कुल, वेदों के वेद में ही है ये तो। नेति नेति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर सत्य क्या है? सत्य अनिर्वचनीय है। आप सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी देखिए, नासदीय सूक्त है एक, जिसमें कवि ये कहता है, ऋषि ये कहता है कि भाई ये पृथ्वी, ये जो ब्रह्मांड है सारा, ये कैसे घटित हुआ, कैसे बना, ये सारी इतनी विभिन्नताएं, इतने अंतरिक्ष कैसे उत्पन्न हुए, कौन जानता है? और इसको बनाने वाला भी अगर कोई है या नहीं है कुछ पता नहीं। अगर कहीं कोई बनाने वाला है तो वो भी बेचारा नहीं जानता है कि ये सब कुछ क्या है। तो यहाँ तो इस तरह की परंपरा रही है। रिजिडिटी तो बिल्कुल नहीं है थॉट में। हर चीज़ को डाउट से देखना। हर चीज़ को शंका से देखना और प्रश्न करना, और बिना प्रश्न किए कोई विचारधारा आगे बढ़ती ही नहीं है। ये खास बात है। वाद विवाद, संवाद, तर्क वितर्क के बिना कोई भी विचारधारा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती।